मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार व जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों में और सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों में कैसे कन्वर्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे, फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिग्री की चेंजिंग में जब हम पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसको निगेटिव में बना देते हैं, और यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय उस वाक्य को हम अफर्मेटिव में बना देते हैं। सेम वही चीज यहां भी लागू होती है, बस ये है कि अपोजिट है। यानी कि यदि कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य निगेटिव में है तो उसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री चेंज करते समय उसको नेगेटिव में बनाएंगे। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, वाक्य हमने लिया है हरी इज नॉट टॉलर देन आई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आपको ये पता लगाना है कि सेंटेंस किस डिग्री में है। तो यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग हुआ है और एडजेक्टिव में ईआर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, और कंपैरेटिव डिग्री में तो है, साथ साथ नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है। तो अभी मैंने क्या बताया, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में है तो इसको जब आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो जो नया वाक्य बनेगा पॉजिटिव डिग्री का वो अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, लेकिन आप चेंज कैसे करेंगे वो आप समझिए। पहले सबसे पहले तो अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हो, या तो नाउन दिया होगा या प्रोनाउन होगा, तो जो भी है नाउन या प्रोनाउन, सबसे पहले आप इसको क्या स्टार्टिंग में लाके लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन है इसको आप लास्ट में ले जाएंगे। और बाकी क्या चेंजिंग होगी आपकी, सबसे पहले तो आप ये जो लास्ट में ये जो नाउन या प्रोनाउन हो उसको लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब लिखने के बाद आप एज जो कि पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव वाक्य बनेगा ना, तो एज का प्रयोग करेंगे आप। तो एज और एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव यानी कि जो बेसिक फॉर्म है उसको लिखेंगे, फिर एज लगा करके, और ये जो वाक्य के स्टार्टिंग में जो ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसको ला करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राम, और यहाँ पे देखिए वर्ब आपने लिखा और एज लगाया आपने, फिर एडजेक्टिव देखिए यहाँ पे आपने लिखा बेसिक ग्रुप, और यहाँ पे फिर एज लगा करके, और हरी यहाँ पे। चलिए हम और वाक्य लेके समझते हैं। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। मैंने भी आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई, और आई को पहले आप लिखेंगे और यू को आप कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एज, और फिर स्ट्रॉन्गर जो है इसका पॉजिटिव फॉर्म, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर एज लगाने के बाद स्ट्रॉन्ग, और फिर एज, और यू को लास्ट में ला करके यू लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। हम और सेंटेंस देखते हैं, माई फादर इज नॉट ओल्डर देन यू। यहाँ पे देखिए, मेरे पिताजी तुमसे यानी आपसे ज्यादा वृद्ध नहीं है, यानी कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यू से, और इसके बाद यू के अनुसार यहाँ पे क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो माई फादर के साथ इज लगा हुआ है, आप यू के साथ क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे आर। तो यू आर एज ओल्ड एज माई फादर। यहाँ पे देखिए माई फादर लास्ट में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो चेंजिंग का प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले आप जो वाक्य के लास्ट में नाउन या प्रोनाउन है उसको लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर एज लगाएंगे, एज लगाने के बाद एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, फिर एज लगा करके, और वाक्य के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो ये प्रोसेस है चेंजिंग का। अब इसको आप रूल के रूप में लिखना चाहें तो ये ले लीजिए, रूल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको फ्लो चार्ट से समझना चाहें
तो ये फ्लो चार्ट के रूप में भी देख लीजिए। ये देखिए लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको आप पहले लिखेंगे और जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये तो रहा कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव वाक्य जिसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। अब जरा देखिए कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य मान लीजिए अगर अफर्मेटिव में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यू आर टॉलर देन आई, यहाँ पे भी देखिए देन है तो आर लगा हुआ है, इसका मतलब सीधे सीधे कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है। तो जब नॉट नहीं है तो जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर नॉट लगाना पड़ेगा आपको, और जब नॉट लगाएंगे तो एज का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर आप क्या करेंगे, सो और एज का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के पहले सो और उसके बाद आप एज का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्टिंग तो आपकी यहीं से होगी ना, आई से, आई स्टार्टिंग में ले जाएंगे और इसको आप लास्ट में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई देखिए एम नॉट सो टॉल एज यू। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ही इज बेटर देन यू। अब यहाँ पे देखिए अब यू को आप पहले ले जाएंगे और ही को लास्ट में लाएंगे क्या हो जाएगा, तो यू आर नॉट सो गुड एज ही। और एग्जाम्पल एक समझते हैं, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्वॉर्ड लिखेंगे यानी कि स्वॉर्ड इज और नॉट सो, ठीक है, माइट एज पेन। यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड इज नो सो माइट एज पेन। क्लियर हो गया। अब ये प्रोसेस जो आपने अपनाया इसको रूल के रूप में लिखना चाहें तो आपके सामने रूल है, फ्लो चार्ट के रूप में देखना चाहें, नोट करना चाहें तो फ्लो चार्ट के रूप में आपके सामने है। चलिए हम जरा और दूसरे टाइप का वाक्य देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया है, बेसिकली ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए है। क्यों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जो है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो टेंस तो वही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन चूंकि पॉजिटिव डिग्री में बनाते समय इसको नेगेटिव बनाएंगे ना, तो फिर वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज नॉट का और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रोसेस तो वही है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट लिखेंगे इधर जो लास्ट में है और जो स्टार्टिंग में है उसको लास्ट में ले जाएंगे। अब फिर क्या होगा, मान लीजिए आप ये लाइन यहाँ पे हो गया, अब इसके अनुसार डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो डज नॉट रन सो फास्ट एज डियर। देखिए कितना आसान है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। सरिता रोट बेटर देन मीरा। क्या होगा, मीरा को आप उधर ले जाएंगे और देखिए यहाँ पे रोट है, ये ध्यान दीजिए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा मीरा डिड नॉट देखिए राइट सो वेल, या वेल चाहे लिखें चाहे गुड लिखें एज सरिता। क्योंकि वेल का और गुड का दोनों का कंपैरेटिव जो फॉर्म है वो बेटर ही होता है, तो चाहे आप वेल लिखें चाहे गुड लिखें। तो इस तरीके से आप देखिए जो लास्ट में है यानी कि जो पीछे है उसको आप आगे ले गए हैं और जो ये आगे है उसको आप यहाँ पे देखिए लास्ट में ले गए हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको क्लियर हुआ। चलिए अब और सेंटेंस लेके देखते हैं। नीतू सिंग्स मोर स्वीटली देन रीना। देखिए यहाँ पे नीतू रीना से ज्यादा मधुर गाती है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा देखिए रीना सबसे पहले आएगा, नीतू लास्ट में जाएंगी, तो रीना डज नॉट सिंग सो स्वीटली एज मी। क्लियर हुआ। तो ये है प्रोसेस आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जो अफर्मेटिव में है उसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं उसका। अब इसी चीज को अगर आप रूल के रूप में नोट करना चाहें तो रूल हो ये हो गया, फ्लो चार्ट ले लीजिए, आप फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए। क्लियर। अब हम और दूसरे टाइप का वाक्य देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पे ये देखिए देन का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है और बेटर है, यानी कि गुड का बेटर होता है या वेल का बेटर होता है, यानी कि ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। क्लियर। लेकिन देन के बाद एनी अदर का प्रयोग है, तो जब कभी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हो और देन के बाद एनी अदर हो तो उसको चेंज करने का थोड़ा सा दूसरा तरीका है। ये जो लास्ट में जो ये नाउन या नाउन फ्रेज जो भी प्रयोग होगा ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप ये जो
एनी अदर वाला जो वाक्य है इसको आप जब चेंज करते हैं तो नो अदर से शुरुआत करते हैं वाक्य, और नो अदर लिखने के बाद ये जो एनी अदर के बाद वाला जो ये जो है ना नाउन फ्रेज, इसको लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद आप एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री और फिर एज लगा करके और पटेल गुप्ती को यहां पे देखिए आपने क्या किया। सबसे पहले मैंने बताया कि नो अदर को हटा देंगे, क्लियर, नो अदर के जगह सॉरी एनी अदर को हटा देंगे और एनी अदर के जगह पे हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में एनी अदर है देन के बाद, तो पॉजिटिव डिग्री में उसको चेंज करते समय वाक्य की स्टार्टिंग हम नो अदर से करेंगे। नो अदर कर लिया और इसके बाद ये जो एनी अदर के बाद वाला जो नाउन फ्रेज है इसको हम ला के लिखेंगे यहाँ पे, फिर वर्ब लिखेंगे, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिए नो है यानी निगेटिव में है इसलिए हम सो लगाएंगे, सो और एज हमने लगा दिया, और फिर इसके बाद ये पटेल गुप्ती को करके। क्लियर हुआ? इसको और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी, मैंने आपको क्या बताया था, ये एनी अदर है, इसको हटा देंगे आप, इसके जगह पे वाक्य की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, नो अदर से करेंगे। नो अदर सिटी इन इंडिया, क्लियर, इज सो बिग एज मुंबई। देखिए नो अदर सिटी, नो अदर आपने पहले लिखा, फिर सिटी इन इंडिया आपने ला दिया यहाँ पे और इज लगा करके सो आपने लगाया, फिर एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लिखा आपने, एज लगा करके मुंबई को आप लास्ट में लिखा है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और सेंटेंस लेके देखिए आप, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि देन के बाद जो एनी अदर है ना इसको हम हटाएंगे और पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य में चेंज करते समय क्या करेंगे, हम क्या बताया था अभी हमने, नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर का प्रयोग कर लिया भाई, और इसके बाद यहां देखिए एनी अदर के बाद जो नाउन फ्रेज है इसको लिखेंगे, लिख लिया हमने, फिर वर्ब का प्रयोग किया हमने, यहाँ पे देखिए सो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और स्टार्टिंग में जो है उसको लास्ट में लगा के लिखिए। क्लियर हुआ? अब इस चीज को आप रूल के रूप में लिखना चाहें रूल के रूप में ले लीजिए, फ्लो चार्ट के रूप में भी आप नोट कर लीजिए इसको। तो ये रहा एनी अदर वाले कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य। अब मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में एनी अदर ना हो, फिर मोस्ट अदर हो, तो क्या करेंगे आप, मोस्ट अदर वाले वाक्य में थोड़ा सा प्रोसेस वही है, बस स्टार्टिंग में जो आप नो अदर प्रयोग करते थे वहां पे वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, और वेरी फ्यू के बाद ये जो नाउन है ना इसको आप लिखेंगे, इसके बाद इसके अनुसार वर्ब लिखेंगे, और वर्ब लिखने के बाद आप एज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सो एज का प्रयोग नहीं होगा, एज का प्रयोग होगा। ठीक, कैसे, पहले तो आप देखिए यहाँ पे इधर स्टार्टिंग में आएगा, ये स्टार्टिंग वाला लास्ट में जाएगा, लेकिन कंट्री यानी ये जो नाउन है आएगा यहाँ पे, इसके पहले वेरी फ्यू का प्रयोग होगा, वेरी फ्यू का प्रयोग होगा यहाँ पे देखिए। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। क्लियर? और वाक्य लेके समझते हैं, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। ठीक है, मोस्ट अदर के यहाँ पे कहीं कहीं पे मेनी अदर भी दिया रहता है, बात दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिए अब मोस्ट अदर हटाएंगे, वाक्य की स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, ठीक है, वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। क्लियर? क्या किया आपने, सबसे पहले आपने वेरी फ्यू लिखा, और वेरी फ्यू लिखने के बाद आप ये जो नाउन फ्रेज है इसको लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप इसके अनुसार वर्ब लिखेंगे, फिर एज और एडजेक्टिव, फिर एज, और जो स्टार्टिंग में ये जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन है इसको आप देखिए लास्ट में ला करके आपने। क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल लेकर समझिए, लता इज बेटर देन मोस्ट अदर सिंगर्स। मैंने अभी आपको क्या बताया, मोस्ट अदर को क्या करेंगे आप, हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, वेरी फ्यू।
वेरी फ्यू, और उसके बाद वेरी फ्यू लिखने के बाद ये लिखेंगे ये जो लास्ट में नाउन या नाउन फ्रेज। तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर, अब देखिए यहाँ पे लता सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिंगर्स है इसलिए आर का प्रयोग हुआ। तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। देखिए क्लियर। अब जो चेंज करने का जो प्रोसेस हमने भी आपको अपना के दिखाया, इसको आप रूल के रूप में नोट करना चाहें तो ये ले लीजिए, फ्लो चार्ट के रूप में भी नोट कर लीजिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट भी हो जाएगा। देखिए मोस्ट अदर के जगह पे वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है वाक्य में स्टार्टिंग में, नाउन जो लास्ट में है ये यहाँ पे आ गया, जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में नाउन था वो लास्ट में चला गया। देखिए क्लियर। तो ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य, जिसको आपने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखा। अब आप आगे सीखेंगे कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना या कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होने पर ही किया जाता है। इतना तो क्लियर मैंने आपको डेफिनेशन के में बताया था, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो जैसे मान लीजिए ये वाक्य है राम इज वाइजर देन श्याम, इसमें देखिए तुलना करने के लिए केवल 2 नाउन का प्रयोग किया गया, राम और श्याम। क्लियर। अब यहाँ पे राम और श्याम केवल 2 लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, इसलिए इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री वाले केवल ऐसे वाक्यों का ही सुपरलेटिव डिग्री हम बना सकते हैं जिनमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक हो, अर्थात या तो वाक्य में एनी अदर हो, देन के बाद, ध्यान दीजिएगा, देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में देन के बाद या तो एनी अदर हो या मोस्ट अदर हो या मेनी अदर हो। बस ऐसे ही वाक्यों का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने, देन के बाद या तो एनी अदर हो, मोस्ट अदर हो या मेनी अदर हो, तभी आपका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए रानू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए मोर इंटेलिजेंट देन है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में है। क्लियर हो गया इतना तो, और एडजेक्टिव के पहले मोर लगा हुआ है, क्लियर कि कंपैरेटिव डिग्री में। अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि देन के बाद या तो एनी अदर हो या मोस्ट अदर हो या मेनी अदर हो। ठीक है, एनी अदर दिया हुआ, तो जब एनी अदर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। लेकिन जब आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बना रहे थे तो वहां का प्रोसेस दूसरा था। वहां क्या था, आगे वाला जो नाउन होता था उसको आप पीछे ले जाते थे और पीछे वाला जो नाउन था उसको आप आगे लाते थे। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसको आप लास्ट में ले आते थे, और लास्ट में जो नाउन फ्रेज या नाउन जो भी दिया रहता था देन के बाद उसको आप पहले लाते थे। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं ना, तो हम ये जो आगे पीछे जो कर रहे थे हम ये नहीं करेंगे। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जिस नाउन से या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा उसी नाउन या प्रोनाउन से हम सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य की भी स्टार्टिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे, और जब सेम यही सब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ब भी सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम ये जो कंपैरेटिव डिग्री का जो ये एडजेक्टिव था इसको हटाएंगे और इसके जगह पे हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम द लगाएंगे, दी लगा करके, और इसके बाद जो एडजेक्टिव का है सुपरलेटिव डिग्री उसको लिखेंगे, और फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद ये जो लास्ट में जो नाउन या नाउन फ्रेज जो है अगर है तो उसको हम लिखेंगे। क्लियर। जैसे अब यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा रानू, एज, दी लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा, एनी अदर अगर है वाक्य में तो हम दी और ये जो
कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव दिया हुआ था उसको सुपरलेटिव डिग्री में हमने चेंज करके लिख दिया। मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इसके बाद देखिए ये ला करके लिख दिया बॉय इन द क्लास। और एग्जाम्पल एक समझते हैं, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मैंने क्या बताया था, जहां से कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य की स्टार्टिंग होगी वहीं से सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य की भी स्टार्टिंग होगी। तो यानी कि सबसे पहले मुंबई लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसके बाद ये नाउन फ्रेज लिखेंगे, जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और एग्जाम्पल एक समझते हैं, यहां पे देखिए कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग उसी सब्जेक्ट से करते हैं, यानी कि कालिदास लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और इसके बाद हम दी लगा करके और जो एडजेक्टिव है उसका सुपरलेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद ये इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कालिदास इज द पोएट, बेस्ट पोएट इन संस्कृत। इतना आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा। चलिए इसी चीज को आप रूल के रूप में देख लीजिए, फ्लो चार्ट के रूप में भी आप देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं इसको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य ऐसा है जिसमें देन के बाद एनी अदर ना दिया हो, मान लीजिए मोस्ट अदर दिया हो, फिर क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग वहीं से करना है आपको स्टार्टिंग वहीं से करना है। बस केवल यहां देखिए एनी अदर था तो आप एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर रहे थे ना उसके पहले आप दी लगाते थे, यहां मोस्ट अदर है तो वन ऑफ दी लगाएंगे। प्रोसेस वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद वन ऑफ दी, और फिर ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री, फिर इसके बाद ये नाउन या नाउन। क्या हो जाएगा, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। कितना आसान है। और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर। यहां पे देखिए महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। देखिए, और देखिए लता इज बेटर देन मोस्ट अदर सिंगर्स। मैंने भी क्या बताया, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, यानी लता इज, और फिर वन ऑफ दी गुड बेटर बेस्ट, यानी बेस्ट सिंगर्स। लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। क्लियर? आप इसका रूल्स भी लिख लीजिए, फ्लो चार्ट भी नोट कर लीजिए। तो ये रहा है आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य जिसको आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे थे। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य का चेंजिंग। भाई कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपने सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीख लिया। अब बचा कौन सा, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री को अब हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करें, और फिर सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें, लेकिन उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहीं तक आप इसको पूरा विधिवत समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, तभी तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।